स्वर्णिम भारत बनना है। बनना या नहीं बनना? इसीलिए भारत देश का गायन है कि जहाँ शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, अर्थात इतनी संपूर्ण पवित्रता थी, प्रकृति भी कितनी सतो प्रधान थी। इसीलिए सत्यनारायण की कथा में क्या कहते हैं? नर ऐसी करनी करे जो नर से, क्या कहा ना है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। अब हमने ये कितनी बार सुनी है कथा, लेकिन हमने इस पे कभी मंथन नहीं किया कि इसका मतलब क्या है। नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने, नारी से लक्ष्मी बने। तो नर और नारी अर्थात कौन सा युग? कलयुग। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कौन सा युग? सतयुग। मतलब कलयुग में नर और नारी कोई ऐसी करनी करेंगे जो वो कलयुग से क्या बन जाएंगे? सतयुग बन जाएंगे, है ना। अब जब हम देवी देवताओं के चित्र देखते हैं तो उनके पीछे एक सफ़ेद रंग की लाइट दिखाई देती है ना। दिखाते हैं ना सफ़ेद रंग का सर्कल, पीछे आभा मंडल दिखाते हैं। हम सबके पीछे भी एक आभा मंडल है। सफ़ेद आभा मंडल अर्थात बेदाग आत्मा, बेदाग संपूर्ण पवित्रता, जहाँ कुछ चाहिए नहीं, संतुष्ट आत्मा, इच्छा मात्रम अविद्या, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण परफेक्ट आत्मा। अगर हम अपने पीछे का आभा मंडल देखें तो क्या लगता है कौन सा रंग चल रहा होगा? चलो अपने पीछे देखो कौन सा रंग है। एक दूसरे का नहीं देखना, नहीं तो दूसरे का तो जल्दी दिखाई देता है कौन सा रंग है। अपना रंग देखना है कि मेरा रंग क्या होगा आभा मंडल का। आभा मंडल भी रोज बदलता रहता है हमारा थोड़ा सा। जिस दिन हम ज़्यादा परेशान हैं, जिस दिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, जिस दिन किसी के एक शब्द से मेरा मन बहुत उदास है, बहुत दुखी है, तो उस दिन मेरा आभा मंडल थोड़ा सा भारी हो जाता है। और जितना भारी हो जाता है उतना वो डार्क रंग की तरफ चला जाता है। और जिस दिन हम बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं, सबको दे रहे हैं, खुश हैं, उस दिन हमारा आभा मंडल किस तरफ चला जाता है? लाइट कलर की तरफ चला जाता है, क्योंकि हम लाइट होते हैं। तो इसीलिए ये वो समय चल रहा है जहाँ हमें अपनी स्थिति को उस बोझ से, विकारों से, कमजोरियों से शुद्ध पवित्रता तक लेकर जाना है। और उससे हमारा आभा मंडल जो भी रंग का आज है उसको हमें संपूर्ण पवित्रता तक लेकर जाना है। और उसकी सबसे सहज विधि ऐसे करना बंद करके नहीं, ऐसे करना शुरू करना। और क्या करना बंद करना है? ये करना बंद करना है। 1 मिनट आंख बंद कीजिए और आज के सारा दिन को देखिए या पिछले इस हफ्ते को देखिए। जब भी मेरा मन डिस्टर्ब हुआ, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए था। अब सिर्फ देखिए क्या बात हुई थी, किसने क्या किया था, क्या कहा था, कौन सी परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं थी, किसका व्यवहार मेरे अनुसार नहीं था। उसको सामने लेकर आइए, देखिए अपने मन पर अभी। और उस समय मैंने कैसा महसूस किया, मेरे शब्द कैसे थे, मेरा व्यवहार कैसा था। और उस समय मैं आत्मा इसलिए डिस्टर्ब हो गई क्योंकि मुझे लगा उन्होंने किया ही ऐसा था तो डिस्टर्ब तो होना ही है। ये मेरी सोच थी। लेकिन अब अपने आप को फिर से देखे उस सीन में और बहुत साक्षी होकर, क्योंकि अभी तो वो सीन नहीं चल रहा, तो बिल्कुल साक्षी होकर देखें कि कल अगर ऐसी कोई बात आ जाती है तो क्या मैं उस परिस्थिति में दिव्य आत्मा, शांत, स्थिर, सबको दुआएं देने वाली, जो मेरे साथ गलत कर रहा है उसको भी दुआएं देने वाली, मैं शक्तिशाली दिव्य आत्मा। देखें अपने आप को उस सीन के अंदर। वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, मैं शांत, स्थिर, सम्मान से बात करने वाली। वो चिल्ला के बात कर रहे हैं,
मैं प्यार से बात करने वाली। वो अब शब्द बोल रहे हैं, मैं दुआएं देने वाली। वो शोर मचा रहे हैं, मैं धीमे स्वर में प्यार से बात करने वाली। वो इस क्षण कमज़ोर हैं, सिर्फ इस क्षण के लिए वो कमज़ोर है। मैं शक्तिशाली, मैं दिव्यात्मा हूँ। अच्छा, वापस आइए 1 मिनट। आपने देखा अपने आप को? किसको लगता है ये संभव है? किस किस को लगता है ये संभव है? संभव है या नहीं है? करना है या नहीं वो बाद में देखेंगे, पहले तो ये तो डिसाइड करें संभव है या नहीं है। संभव, संभव है, संभव है। फिर से एक बार देखो, उनको यहाँ रखो और खुद को यहाँ रखो। वो गलत बात कर रहे हैं, हम अच्छे से बात कर रहे हैं। वो परेशान है, चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो परेशान है, चिल्ला रहे हैं। हम तो ठीक है, हम तो ठीक है। इट्स लाइक वो बीमार हैं, हम तो ठीक है ना। तो अब हमें इसको रोज़ अभ्यास करना है। एक बहुत बड़ी गलत फहमी हमने यहाँ रखी हुई है। किसी ने हमें बचपन से सिखाया, चारों तरफ भी हमने वैसा देखा, तो हम भी वैसे बनने लग गए। और वो था कि मेरे मन की स्थिति परिस्थिति और लोगों पर निर्भर है। तो हमने कहा उसकी वजह से बुरा लगा, उसकी वजह से गुस्सा आया, उसकी वजह से ये भाषा बोल बोलकर हम अपने आप को क्या करते गए? कमज़ोर करते गए, कमज़ोर करते गए। और हमने कहा जब सब ठीक होंगे तब हम ठीक होंगे। आत्मनिर्भर, मैं आत्मा किस पर निर्भर हूँ? सिर्फ आत्मनिर्भर, शक्तिशाली आत्मा। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो क्या हम शांत रह सकते हैं? यह संभव है या संभव नहीं है? है या नहीं है? बताइए आप, है या नहीं है? है। लेकिन उस समय हम क्यों नहीं रहते हैं? हम कहते हैं उसने गुस्सा किया तो मुझे भी तो आना ही था। आना नहीं था, चॉइस है मेरी। अब मुझे अपने आप से पूछना है कि जब वो गलत कर रहे हैं तो मुझे सही क्यों रहना चाहिए? आपको लगता है कोई गलत कर रहा हो तो हमें सही रास्ते रहना चाहिए? रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्यों रहना चाहिए? इसलिए रहना चाहिए क्योंकि सही रास्ते रहने से मेरे संस्कार कैसे रहेंगे, मेरे मन की स्थिति कैसी रहेगी, मेरे शरीर का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरे घर का वातावरण कैसा रहेगा। जब भी परिस्थिति, अच्छा आपको मौसम डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है, चलो एक संकल्प करते हैं, जरा सीधा होकर बैठे, यहाँ संकल्प करें, प्रकृति को संकल्प दें, परमात्मा को याद करें और प्रकृति को एक संकल्प देते हैं। प्रकृति हमारी सहयोगी है, प्रकृति हमारी साथी है। प्रकृति का शुक्राना करें। बोला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सदा हमें सहयोग देते हो, साथी हो। शुक्रिया शुक्रिया। बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल स्थिर। ये जीवन जीने की कला है। जब भी कोई बात आए, जब भी कोई परिस्थिति आए, परिस्थिति हमारी मन की स्थिति पर हावी नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियां तो आती ही रहेंगी, चाहे शरीर का स्वास्थ्य आए, चाहे लोगों का व्यवहार आए, चाहे प्रकृति आए, परिस्थितियां तो आती रहेंगी। लेकिन जब भी परिस्थिति आए, परिस्थिति की वजह से मेरे मन की स्थिति अगर डिस्टर्ब हुई तो मैं आत्मा गुलाम हूँ। हम गुलाम हैं या मालिक है? क्या लगता है, गुलाम है या मालिक है? परिस्थिति कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन एक ही चीज़ होती है जो सदा हमारे बस में होती है, हमारे कंट्रोल में होती है। वो कौन सी चीज़ है? कौन सी चीज़ है? ये मन की स्थिति। तो आज इस सीन से एक पहला लेसन लेना है। जब भी कोई परिस्थिति आए तो सबसे पहले परिस्थिति को दुआ दीजिए,
जैसे ही परिस्थिति आती है तो हम पता है क्या करते हैं, हम कहते हैं क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या करेंगे, इतने प्रश्न करते रहते हैं, इतना व्यर्थ सोचते हैं। परिस्थिति तो आकर चली जाती है लेकिन मन की शक्ति कितनी घट जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद एक और परिस्थिति आती है, हम फिर से वैसे ही करते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर परिस्थिति चली जाती है, आत्मा की शक्ति घट जाती है। और ऐसे करते करते ये आत्मा बैटरी की शक्ति क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और इसलिए सृष्टि कलयुग बन रही है। तो परमात्मा एक बहुत सुंदर विधि सिखाते हैं। जब भी कोई बात आती है, जब भी कोई बात आती है, छोटी सी बात या बहुत बड़ी बात, सबसे पहला संकल्प, और ये आज से आपने पक्का करना है, सबसे पहला संकल्प, इसमें मेरे लिए कल्याण है। बोलिए, ये ताली बाद में बजाएंगे, पहले लाइन बोलते हैं। जब भी कोई बात आए, इसमें मेरे लिए कल्याण है। बोलिए एक बार, इसमें मेरे लिए कल्याण है। हम सबके जीवन का अनुभव है कि कई बातें आई, हम बहुत परेशान हुए, बहुत हिले, और कुछ महीनों बाद हमने कहा अच्छा हुआ, वो हुआ मेरे कल्याण के लिए हुआ। हुआ है कि नहीं? किस किस के जीवन में ऐसा हुआ है? देखो कितने सबके जीवन में ये बात है, अनुभव। लेकिन हम कुछ महीनों बाद वो कहते हैं या कुछ सालों बाद कहते हैं। हमें कहना कब है? उसी क्षण। क्यों? जैसे ही बात आती है और हम व्यर्थ सोचना शुरू करते हैं, हमारी शक्ति घट जाती है, परिस्थिति हावी हो जाती है हमारे मन की स्थिति के ऊपर। और जैसे ही हम कहते हैं इसमें मेरे लिए कल्याण है, ये परिस्थिति भी मेरे अच्छे के लिए आई है, तो कौन शक्तिशाली हो जाता है? जब हम कहेंगे ये परिस्थिति भी मेरे अच्छे के लिए आई है, तो कौन शक्तिशाली हो जाएगा? तो हम शक्तिशाली हो जाएंगे, परिस्थिति नीचे हो जाएगी। तो प्रकृति को कहो आप भी मेरे कल्याण के लिए आए हो। बोलिए एक बार, आप मेरे कल्याण के लिए आए हो। फिर देखो कैसे वो कल्याण करती है हमारा। हम ही डर जाते हैं, हम ही हिल जाते हैं, हम ही परेशान हो जाते हैं, और जैसे ही हम हिलेंगे, संस्कार डिस्टर्ब होंगे, तो संसार तो अपने आप ही डिस्टर्ब होने लग जाएगा। इवन अगर कोई ऐसी बात आती है जो बहुत उथल पुथल की है, तो भी बाहर ही हिले ना। हम क्यों हिलते हैं? हम दिव्य आत्मा है। दिव्य आत्मा अर्थात आत्मा रूपी बैटरी क्या? बिल्कुल चार्ज्ड। तो देने वाली आत्मा मतलब सबको दुआएं देने वाली। तो सबसे पहली लेसन आज, हर परिस्थिति को दुआ देनी है। दे सकते हैं हर परिस्थिति को दुआ। और दुआ क्या है? आप अगर आए हैं तो इसमें भी मेरे लिए कल्याण है। कुछ कुछ परिस्थितियों में बाहर ऐसे लगेगा कि कोई कल्याण नहीं है, लेकिन एक कल्याण हमेशा होता है कि उस परिस्थिति में अगर मैं आत्मा स्थिर रही तो मुझ आत्मा की शक्ति उस परिस्थिति में ज़रूर बढ़ेगी। ये 100% सर्टेन है।